हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं चैप्टर नंबर 16 है और यह है भोर और बरखा। ठीक है। तो कहने की बात यह है कि ये एक कुछ दो पद हैं। ठीक है। इसमें देखते हैं क्या है और क्या नहीं है, उसके बाद हम भावार्थ भी लिखवाएंगे, बताएंगे। ठीक है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कार्यक्रम। और कार्यक्रम क्या है देखिए। जागो बंसी वारे ललना। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें क्या है, भोर यानी सुबह के बारे में बताया गया है और बरखा के बारे में बताया गया है, जो कि अगले पेज पर है। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं जो कि भोर के बारे में है। और माँ यशोदा ठीक है, कान्हा से कहती हैं, किस तरह से कहती हैं, क्या कहती हैं, इस पर देखिए, गौर कीजिएगा। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, यानी मेरे प्यारे, मेरे दुलारे, जाग जाओ बंसी वारे, क्योंकि बंसी बजाते तो इसलिए इन्हें बंसी वारे भी कहते हैं। ठीक है। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले कुएवारे। तो किवारे का मतलब यहाँ पे दरवाज़ा है और रजनी मतलब है रात। तो ये कहते हैं कि रात जो है होकर बीत चुकी है, गुजर गई है। भोर यानी कि सुबह हो गई है, घर घर सभी के दरवाजे खुल गए हैं, जैसा कि आमतौर से दरवाजे खुल जाते हैं सुबह होते ही। ठीक। गोपी दही मथल, सुनियत हैं कंगना के झनकारे। झनकारे यानी कि जो कंगना के जो हाथ आपस में मिलते हैं, तो कंगना जो है लड़खड़ा कर, आपस में लड़कर एक कंगन से आवाज़ आती है, कंगन कंगना। ठीक है। तो ये कहते हैं कि गोपी, गोपी यहाँ पे एक वर्ड आप देख सकते हैं, मैंने ये स्नैपशॉट भी लगाया हुआ है कि गोपी वैसे सिंपल मीनिंग यही है कि गाय चराने वाली कन्याएं या स्त्रियों को हम गोपी कहते हैं। ठीक है। और इनका जो है गोपी जब भी वर्ड आता तो कृष्ण के नाम, कृष्ण से इनका जो है हम एक तरह से संबंध बताने की कोशिश करते हैं, जो भी पास्ट या हिस्ट्री में है। और ठीक है। तो देखिए, इसका ये है कि गोपी दही मथल, मथल क्या है, एक एक प्रोसेस है इन विच बटर टेकन फ्रॉम द कर्ड, यानी कि दही से जब हम मक्खन निकालने का कुछ ऐसा प्रोसेस करते हैं तो उसे मथत कहते हैं। तो जो गोपियां हैं वो दही मथत रही हैं, दही मथ रही हैं। ठीक है। और सुनियत हैं कंगना के झनकारे, उनके कंगना के झनकारे आप सुन सकते हैं। ठीक है। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। फिर से कहती है कि मेरे प्यारे उठ जाओ, मेरे लाल उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। और सुर नर, यहाँ पे सुर और नर, नर का मतलब वही नर ही है, सुर मतलब होता है देवता, यानी देवता और नर जो है द्वारे यानी दरवाजे पर खड़े हैं, गेट पर खड़े हैं। ठीक है। ग्वाल, अब एक वर्ड है ग्वाल, इसका मतलब होता है गाइस गाय चराने वाले, है ना। गवाल बाल यानी गवाल और गवाल के बच्चे, सब करत कुलाहल यानी सब शोर शराबा कर रहे हैं, जय जय शब्द उचारे, और सब आपका जय जयकार कर रहे हैं। ठीक है, आपका नाम लेकर। माखन रोटी हाथ मह लीनी, गौवन के रखवारे। और ये कहते हैं कि मक्खन रोटी यानी मक्खन और रोटी जो है हाथ में मुंह में लीनी। ठीक है। यानी ले लिया है गौवन के रखवारे, यानी जो गौवन, गौवन यानी पे गाय के, गाय वगैरह के जो रखवारे हैं, उन्होंने हाथ और मुंह में जो है क्या ले लिया है, मक्खन और रोटी ले लिया है। ठीक है। उसके बाद मीरा के प्रभु गिरधर नागर सण आया को तारे। अब यहाँ पे ये कहती हैं कि दैट वेरी वेल, मीरा के प्रभु यानी मीरा जो हैं कि ए प्रभु, गिरधर नागर, यानी गिरधर नागर क्या है, श्री कृष्ण का नाम है। ठीक है। तो यहाँ पे ए श्री कृष्ण या गिरधर नागर कृष्ण शरण आयो को तारे, यानी कि आइए और हमारा भला कीजिए। ठीक है। तो ये तो कहानी थी ये। अब देखिए भावार्थ। ठीक है। तो गाइस यहाँ देख लेते हैं बहुत जल्दी से भावार्थ। तो पहला पद जो है उसका भावार्थ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पद 1, भोर और बरखा कविता का भावार्थ। तो इसमें पहला वाला जो है भोर के ऊपर है, उसके दूसरा वाला जो है बरखा के ऊपर है। ठीक है। तो देखिए, मीराबाई के इस पद में माँ यशोदा द्वारा कान्हा जी को सुबह जगाने का एक सुंदर दृश्य का वर्णन करती हैं, या सुंदर दृश्य का नज़ारा दिखाया गया है। ठीक है। माँ यशोदा यह कहती हैं कि उठो कान्हा, अब रात बीत गई है और सबके दरवाजे, ठीक है, खुल गए हैं। देखो तो गोपियाँ दही मथ कर तुम्हारे लिए माखन निकाल रही हैं। दरवाजे पर देवता और मनुष्य तुम्हारे दर्शन के इंतजार में खड़े हुए हैं। तुम्हारे ग्वाल मित्र भी हाथ में माखन रोटी लिए द्वार पर खड़े हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं।
वह तुम्हारे साथ गाय चराने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए अब उठ जाओ कान्हा। ठीक है, तो ये तो हुआ पहले पद का भावार्थ। अब देखते हैं गाइस। तो गाइस ये इसी चैप्टर का अगला पेज है और यहाँ देख सकते हैं दूसरा पद है ये, ठीक है ना, नंबर 2। तो इसको देखते हैं और उसके बाद भावार्थ बताएंगे। ठीक है, बरसे बदरिया सावन की, यानी कि बारिश जो है, बादल की जो सावन है वो बारिश है, बरसती है, बादल बरसते हैं। सावन की मन भावन की, और ऐसी सावन जो मन को भाती है। सावन में उमगयो मेरा मनवा, तो यहाँ पे उमगयो यानी कि विचलित हो गया मेरा मन जो है सावन के महीने में। भनक सुनी हरि आवन की, जब मैंने ये सुना, यानी भनक सुनी या मैंने ये ज़रा सा भी सुना कि हरि आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। उमड़ घुमड़ चहुंदिस से आया, दामिन दम के झर लावन की। और ये कहते हैं कि इधर उधर घूम घाम के चारों ओर से, चार चहुंदिस यानी कि चार कोने वाले से, चार कोने से आया, क्या आया, बादल आया। और दामिन यानी कि दामिन बोलते हैं गाइस बिजली को, दम का यानी चमके, झर यानी झरना पानी का। तो क्या होता है कि बिजली जब चमकती है तो साथ में पानी का झरना भी आता है। ठीक है, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, यानी बादलों से, मेहा मतलब बादल, तो बादलों से नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं, है ना। शीतल पवन सुहावन की, और पवन मतलब हवा, सुहावन यानी सुहावना, अच्छा, है ना। ठंडी हवाएं चल रही हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर यानी श्री कृष्ण, तो आनंद मंगल गावन की। और इस तरह से क्या होता है कि आनंद मंगल यानी कि बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत एंजॉयमेंट होता है। किसका? गावन की। गावन बोलते हैं वैसे गाने वाली को। ठीक है, तो गाइस अब देखते हैं इसका भावार्थ पद नंबर 2 का। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दूसरा भावार्थ देख सकते हैं गाइस, ये है भावार्थ। दूसरा वाला है ये पद जिसमें बात की गई है उसकी बरखा की, है ना, यानी बारिश की। भोर और बरखा कविता का भावार्थ। अपने दूसरे पद में मीराबाई सावन का बड़ा ही मनमोहक चित्रण कर रही हैं। इस पद में यह बताया गया है कि कैसे सावन के महीने में मनमोहक बरसात हो रही है। उमड़ घुमड़ कर बादल आकाश में हर ओर फैल जाते हैं, यानी हर तरफ, चारों तरफ फैल जाते हैं। आकाश में बिजली भी लगातार कड़क रही है, और साथ ही साथ आकाश से छोटी और नन्ही नन्ही बूंदें भी गिर रही हैं। ठंडी हवाओं का बहना जारी है। ठंडी हवाएं मीराबाई को यह एहसास करवाती हैं कि मानो जैसे श्री कृष्ण खुद चलकर उनके पास आ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जिनको इन वीडियोस को देखने की ज़रूरत हो। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।